जैक द रिपर लंदन का आतंक। 1888 की शरद ऋतु में लंदन के ईस्ट एंड के अंधेरे और घुमावदार गलियों में एक अदृश्य शिकारी घूम रहा था। यह शिकारी कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा हत्यारा था जिसने अपनी क्रूरता से पूरे शहर को आतंकित कर दिया था। उसे जैक द रिपर के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी के अंत में व्हाइट चैपल ईस्ट एंड लंदन का एक गरीब और भीड़भाड़ वाला इलाका था। यहाँ गरीबी, वेश्यावृत्ति और अपराध चरम पर थे। इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग गरीब श्रमिक थे, जिन्हें अक्सर भयानक परिस्थितियों में रहना पड़ता था। यह क्षेत्र अपराध और हिंसा के लिए कुख्यात था और पुलिस भी अक्सर इस क्षेत्र में अपनी पकड़ खो देती थी। जैक द रिपर की पहली जांच शिकार मैरी एन निकोल्स थी, जिनकी हत्या 31 अगस्त 1888 को हुई थी। उनकी गला रेत कर हत्या की गई थी और उनके पेट पर चीरे लगे थे। इसके बाद 8 सितंबर को एनी चैपमैन की हत्या हुई, जिसकी विधि निकोल्स के समान थी। इन हत्याओं ने लंदन में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। लोगों में डर बैठ गया था और पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा था। 30 सितंबर 1888 को जैक द रिपर ने एक ही रात में 2 महिलाओं एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोर्ड्स की हत्या कर दी। स्ट्राइड की हत्या अपेक्षाकृत कम क्रूर थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि हत्यारा शायद जल्दबाजी में था या उसे बाधित किया गया था। एडोर्ड्स की हत्या अधिक क्रूर थी और उसके शरीर पर कई चीरे लगे थे, जिससे पता चलता है कि हत्यारा शारीरिक रचना का ज्ञान रखता था। इस घटना को द डबल इवेंट के रूप में जाना जाता है और इसने जनता के डर को और बढ़ा दिया। हत्याओं के दौरान पुलिस और समाचार पत्रों को कई पत्र मिले, जिनमें से कुछ में हत्यारे ने खुद को जैक द रिपर बताया था। इन पत्रों ने जनता के बीच सनसनी पैदा कर दी और हत्यारे के बारे में कई अफवाहें फैल गईं। कुछ लोगों का मानना था कि हत्यारा एक डॉक्टर था, जबकि अन्य का मानना था कि वह एक पागल व्यक्ति था। पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए एक बड़ी जांच शुरू की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उस समय की पुलिस तकनीकें आज की तुलना में बहुत कम विकसित थीं और वे हत्यारे को पकड़ने में असमर्थ थे। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी हत्यारा साबित नहीं हुआ। जैक द रिपर के संदिग्धों की एक लंबी सूची है, जिनमें शामिल हैं मॉन्टेग जॉन ड्रूइट, एक बैरिस्टर जिसने 1888 के अंत में आत्महत्या कर ली थी। सेवेरिन क्लोसोव्स्की, एक पोलिश आप्रवासी जिसने बाद में अपनी पत्नियों की हत्या की थी। माइकल ऑस्ट्रोग, एक रूसी अपराधी और ठग। फ्रांसिस टम्बल्टी, एक अमेरिकी डॉक्टर जिस पर गर्भपात का आरोप लगा था। वॉल्टर सिकर्ट, एक प्रसिद्ध चित्रकार जिसकी कला में हत्याओं से संबंधित छवियां दिखाई देती हैं। जैकोब लेवी एक कसाई था और जैक द रिपर की हत्याओं के समय व्हाइट चैपल में रहता था। जैक द रिपर की अंतिम जांच शिकार मैरी जेन केली थी, जिनकी हत्या 9 नवंबर 1888 को हुई थी। उनकी हत्या सबसे क्रूर थी और उनके शरीर को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया था। इसके बाद हत्याएं अचानक बंद हो गईं और जैक द रिपर कभी नहीं पकड़ा गया। जैक द रिपर की हत्याओं ने लंदन पर एक गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने शहर में डर और अविश्वास का माहौल पैदा किया और उन्होंने पुलिस और न्याय प्रणाली की अक्षमता को उजागर किया। जैक द रिपर की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है और वह लोकप्रिय संस्कृति में एक स्थायी आकृति बन गया है। जैक द रिपर की पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनकी हत्याओं ने कई सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया है और वह अपराध जगत के सबसे प्रसिद्ध अनसुलझे मामलों में से एक है। जैक द रिपर की कहानी हमें उस समय के लंदन के अंधेरे और खतरनाक पक्ष की याद दिलाती है और यह हमें यह भी याद दिलाती है कि बुराई कहीं भी छिपी हो सकती है।